नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में जो गर्मा गर्म न्यूज है वो न्यूज धराली को लेकर है, धराली के पुनर्निर्माण को लेकर और वहां पर हो रहे काम को लेकर। कर्नल कोठियाल के बयान के बाद किस तरीके से कांग्रेस सरकार और बीजेपी पर हमलावर है उसको लेकर है, लेकिन मामला सियासत का नहीं है, मामला धराली वालों का है, मामला उत्तराखंड का है, मामला का है, सच्चाई का है, सच्चे आंकड़ों का है और सच्चाई बताने का है। क्या प्रदेश की जनता को जो आंकड़े और जो तस्वीरें बताई जाती हैं मीडिया के द्वारा, उससे उलट भी कुछ हो सकता है? क्योंकि सब लोग ये मानकर चल रहे थे कि धराली में वेल एंड गुड, सब चीज बढ़िया होने वाला है, हो रहा है, धीरे धीरे और चमक जाएगा, धमक जाएगा, पुराने जख्म भर जाएंगे, लोग थोड़ा सा उस दर्दनाक घटना को भूल जाएंगे। लेकिन कर्नल कोठियाल ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद एक बार फिर से हलचल तेज हो गई और सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। कर्नल कोठियाल कोई कांग्रेस वाले नहीं है, कोई पंकज रौतेला कोई पत्रकार नहीं है। कर्नल कोठियाल राज्य मंत्री हैं और वो शख्स है जिन्हें जिम्मा दिया गया पुनर्निर्माण का। उन्होंने ही कह दिया काम धाम कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। अब कांग्रेस वाला एक प्रतिनिधि मंडल आज फिर दोबारा गया और वापस आया, तो उन्होंने क्या कहा, किस तरह की तस्वीर थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे चर्चा करेंगे, इस बाबत बातचीत होगी। चर्चा में पहले उन्हें शामिल कर लेता हूं। हाँ जी, राजेश जी बीजेपी से हैं, दिनेश गौड़ साहब कांग्रेस से हैं, प्रदीप उप्रेती जी राज्य आंदोलनकारी वरिष्ठ, मेरे आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, आप तो मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस वाले जो गए थे, प्रतिनिधि मंडल धराली गया था, वो वापस आया, तो क्या लेकर आया वहां से, वो थोड़ा सा जल्दी से सरसरी निगाह उस पर डाल लेते हैं। एक जवाब इनका छूट गया था। आपने कहा कि इस बात को सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या तथ्य हैं कि ये इतने लोग मरे गए। सरकार ने जिस जांच के लिए वहां जिनको भेजा, नंबर 1 उनका स्टेटमेंट, कर्नल कोठियाल का स्टेटमेंट, सरकार ने भेजा था ना उन्हें, वहां उनका स्टेटमेंट है। नंबर 2 स्टेटमेंट वहां जो लोकल लोग हैं, जितने लोकल लोग हमें मिले, सबका स्टेटमेंट हमारे पास है कि यहाँ इतने से ज्यादा लोग दबे हुए हैं। चूंकि वो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं और चूंकि सरकार के जांच करने वाले लोगों का भी सिमिलर स्टेटमेंट है, इसलिए ये इस बात को सपोर्ट करने के लिए काफी है कि वहां इतने लोग दबे हैं। और अब आपका मेरे सवाल था कि कैसे पता चले। देखिए, गांव के लोग स्पष्ट तौर पे इसको कह रहे हैं कि हमको अपने परिजनों की बॉडी चाहिए। 8 लोग वहां के लोकल हैं, 9 आर्मी से हैं, कुछ उसमें अग्निवीर हैं और कुछ परमानेंट जो फौजी होते हैं वो हैं। उसके अलावा कई बिहारी और नेपाली मजदूर हैं, टूरिस्ट हैं, और ये 147 की संख्या में पूरी नहीं समझता। सरकार से मेरी मांग है आपके माध्यम से, मैंने पहले भी कहा था प्रेस करके, कितने फोन एक्टिव थे और घटना के बाद कितने फोन अनएक्टिव है उसकी सूची दे दीजिए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा जब भी किसी होटल में, यहाँ देहरादून जबकि सामरिक दृष्टि से वैसा नहीं है, ये कैपिटल है, यहाँ के होटल्स की भी सूची जाती है एलआईयू से लेकर प्रशासन को कि कौन होटल में टिका हुआ है। वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या वहाँ के लॉजेस का, होम स्टेज का, होटल्स के आंकड़े क्या इनके पास, प्रशासन के पास नहीं होने चाहिए? क्यों वो दबाए जा रहे, क्यों छिपाए जा रहे? ये एक गंभीर विषय है। आंकड़े छिपाने का भी आरोप लग गया, लेकिन वहां के कुछ लोग भी हैं, वो भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस वाले। कितने लोग गायब हैं आपके? हमारे 40-45 बंदे गायब हैं। अच्छा, उनका कोई पता वता नहीं मिल रहा है। आप कहाँ से हो? बेतिया से? हम जी बेतिया से हैं। और बेतिया उनका कुछ पता नहीं चला? उनका कोई पता नहीं चला। आपका एक साथी जो 6:30 बजे आपसे बात कर पाया, उसका कुछ पता चला? उसका कोई बात उसके पता नहीं चला। मतलब उसके बाद भी बात किया, 6 बजे के बाद भी, इसका मतलब वहाँ बाढ़ थी? हाँ, बाढ़ थी। उसके बाद आप कहाँ से है? बेतिया से हम लोग साथ ही में। देखिए, हम लोग सुबह आज चले हैं, पैदल यहाँ चले, से पैदल 50 कुछ किलोमीटर भी चले नहीं थे। मिला इन लोगों को थोड़ा भरोसा दिया है और इन लोगों का सब सुरक्षित है। इन लोगों को भी हमने अपने साथ लेके चलने का वादा किया है और हम सब लोग अब वापस जा रहे हैं। धन्यवाद। उनके पास यहाँ पर पीने तक का पानी नहीं है। हम लोग ये नदी का पानी पी रहे हैं। 2 महीने बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं देहरादून, वो बोलता तेरे को स्टोन हो गया है, उसमें इतनी रेत आ रही है, स्टोन होना ही है। ठीक है, फिर वहाँ लूट रहे हैं हम। उसको पता है उत्तरकाशी से आ रखा, 20-25 हजार रुपए जेब में लेके आ रखा होगा, पहले ये लूट लो, उसे फ्री के टेस्ट करवा लो इससे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपदा आने के बाद 4 महीने में क्या हुआ है? क्या कुछ नहीं हुआ, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ, खाना पूर्ति हुई है। आप भी यहीं के हैं? बस जी मैम, आप भी यहीं के हैं। चलिए, कांग्रेस वाले रिपोर्टर भी बन गए, प्रदीप उप्रेती जी, बहुत अच्छा लगा। और
दिनेश भाई की सवाल जवाब लोगों से भी कर रहे हैं, लोग सच्चाई बता रहे हैं और सच्चाई तो कोटियाल साहब भी बता रहे थे, लेकिन अगले ही दिन टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ कह रहे हैं कांग्रेस वाले। सबसे पहले मैं राजेश जी से चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। जी जरा बताइएगा, क्यों जनता को ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया गया इस सियासत द्वारा, आप लोगों द्वारा, आपके बयानों और आंकड़ों द्वारा, कि कंफ्यूजन में आ गए हम सब लोग कि भैया हम तो देख रहे थे धराली में सब चीज बढ़िया चल रहा है, एक बार फिर से दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा, लोगों के डेड बॉडीज मिल जाएंगी, पुनर्निर्माण होगा, गति मिलेगी। लेकिन कर्नल कोठियाल का बयान, उसके बाद अब कांग्रेस वाले होकर आए हैं, कोई नहीं सही बता रहा है, क्यों? जी पंकज भाई, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इस वर्ष खासतौर पे जो अतिवृष्टि हुई है और जो पर्वतों ने जो दुख झेला है और जो अतिवृष्टि के कारण उनको परेशानी हुई, कई लोग लापता हो गए, कई जगहों पे आपदा ने इतना कहर ढाया, इस तरह से बादल बरपे कि लोगों को अपनी जान सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग ठिकानों पे जाना पड़ा। लेकिन उसमें अच्छी चीज सरकार के द्वारा ये की गई कि उनके बचाव के लिए, राहत के लिए और पुनर्वास के लिए ग्राउंड जीरो पे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पहुंचे और उन्होंने तत्काल फौरी राहत देके जिस तरह से हमारे लोगों को बचाव वाले स्थान पे, सुरक्षित वाले स्थान पे भेजना चाहिए था, उसके लिए उन्होंने यथासंभव प्रयास किया। और जो जिम्मेदार अधिकारी थे, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उन सबको तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से तुरंत कार्रवाई हुई वो बचाव कार्य के लिए बहुत राहत भरी कार्य व्यवस्था रही। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से ऐसे आपदा के मौकों पे भी कांग्रेस पार्टी अवसर ढूंढने का काम कर रही है, ये उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ठीक है, अभी नए अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, एक थोपे हुए अध्यक्ष के मुकाबले मैं गोदियाल जी को एक जिम्मेदार और अच्छा नेता समझता हूं, लेकिन वो भी इस स्तर की राजनीति अगर वहां जाके करने की कोशिश करेंगे, अगर सरकार ने जो काम किए हैं वो जनता को वाकई में समझता हूँ सुरक्षा देने के हिसाब से किए हैं, लेकिन कांग्रेस को ऐसे आपदा के मौकों पे अवसर नहीं ढूंढना चाहिए, ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई सियासत कर रहे हैं क्या जी? कर्नल कोठियाल क्या कर रहे हैं? देखिए कोठियाल जी बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बात रखनी चाहिए, अगर उसको तोड़ मरोड़ के कांग्रेस ने पेश किया और तुरंत तत्काल उस जगह पे पहुंच गए। देखिए अभी तक हमने बीते कुछ समय में कांग्रेस की कार्यशैली को एक इस लेवल से देखा है कि कोई भी घटना होती है, कोई भी आंदोलन होती है, उनके पास संख्या बल नहीं है, ग्राउंड पे वो कभी नहीं उतरते हैं, लेकिन वो इकट्ठी करी हुई संख्या में अपने 4-6 आदमी लेकर ये उपस्थिति दर्ज करा देते हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो बड़ी संख्या हो रही है, इसमें कर्णधार हम हैं करके। लेकिन जनता उनके इस मुखौटे को कई बार उतार चुकी है। कांग्रेस ने कोई तोड़ा मोड़ा नहीं है, वो बयान तो हमारे पास भी है, हम लोगों ने भी दिखा। उन्होंने कहा कि 50-60 आंकड़ा बताया गया, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। मैं खुद गया था, 147 लोग हैं, मैंने जमीनी हकीकत देखी, वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने ना। वो पंकज भाई देखिए, मैंने जिस प्रकार से आपको कहा कि वो बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, फौज के मसूबदार, सुनिए मैं वो बात कहना चाहता हूँ, इमोशनल व्यक्ति होने के साथ साथ वो फौज के एक डेकोरेटेड ऑफिसर्स में माने जाते हैं। उत्तराखंड की शान है, परमवीर चक्र उनको कई बार मिल चुका है इन सब चीजों के लिए। और उन्होंने जो व्यवस्था वहां पे बताई और जो अपनी बात रखने की कोशिश करी, अगर उसको दूसरे बयान को भी अगर आप देखें, पहला बयान आपके पास है, दूसरा बयान भी आपने उनका सुना, तो फिर उस पर भी आपको चिंतन करना चाहिए कि यार अगर उन्होंने वो बात कही थी उसका आशय क्या था और कांग्रेस ने उसका आशय निकाला क्या। गौर साहब थोड़ा आप बताइएगा, आप कांग्रेस वाले काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। मैंने परसों ही एक बात की, जब हरक सिंह रावत ने कुछ हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया कि मैं तो पराठे खाता था, उनकी पत्नियां पराठे बेलती थी, हम खाते थे। मैंने कहा अब सियासत यहीं आकर टिक गई है, यहाँ जन मुद्दों की कमी हो गई है। लेकिन इधर देखा गोदियाल साहब और करण मेहरा चले गए एक मुद्दा ढूंढने के लिए, उनको मुद्दा मिल गया। अब क्या कहेंगे आप इस सब को लेकर कि क्या काम होता है, क्या कहा जाता है, सियासत क्या दिखाना चाहती है हमारे उत्तर प्रदेश की? इतनी जिम्मेदारियां, इतने जिम्मेदार लोग हैं। पंकज भाई पंकज भाई, मैं तो उत्तरकाशी का रहने वाला ही हूँ और मैं कम से कम 4 बार जो हूँ धराली चला गया हूँ। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसमें आपदा में अवसर ढूंढ रही है। आपदा में अवसर ढूंढने वाले तो बिश जी आप लोग हो। ये टेक्निकल व्यवधान आ गया इसमें। घटना थी ये, हाँ कुछ दिक्कत आ रही है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और इस जी मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी अब तक? आ रही है, सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है बीच बीच में ना, कट जा रही है। बोलिए। असल में मैं रास्ते
तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग कम से कम 4 बार, मैं खुद वहां धराली होके आया हूँ। जब धराली की घटना घटी थी तो 3 दिन तक जो है, 3 दिन बाद जो है ये सरकारी जो वो सरकारी मदद होती है या SDRF NDRF को वहां तक पहुंचे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये कह रहे रास्ते नहीं थे, रास्ते थे से उत्तर से में जहां वहां तक पहुंच रहे थे, वो आपदा के बीच पहुंचे। तीसरे दिन आवाज साफ नहीं है, अगर आप रुक सकते हैं तो थोड़ा रुक के बात कर लीजिएगा तो क्लियर आवाज आएगी, तो समझ पाएंगे, बीजी जवाब देंगे। मैं आऊंगा आपके पास, आप थोड़ा सा कनेक्टिविटी को सही करिएगा, अगर पार कर सकते हैं कहीं पर, ठीक है। प्रदीप कुकरेती, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी जिस स्थिति में मैं गुजर रहा हूँ ना, दिनेश गौड़ जिस स्थिति में अभी इस कनेक्टिविटी से गुजर रहे हैं, कांग्रेस का ये भी कहना था कि कर्नल मेहरा कह रहे थे, जब पिछली बार गया था तब भी वहां का नेटवर्क इन्होंने डाउन कर दिया या कर दिया। इस बार जब कांग्रेस की टीम गई बल, वो भी इसमें भी नेटवर्क नहीं था वहां, ऐसा बता रहे हैं लोग। दूसरा सवाल ये कि कर्नल कोठियाल को जिस तरीके से जनता देखती है, या हम लोग एक सेना के बड़े अधिकारी और सौम्य अधिकारी और स्पष्ट अधिकारी के तौर पर जानते हैं, उनके इस बयान में विरोधाभास, ये बयान में वो उस तरह की चीज नहीं दिखाई दी क्या? देखिए पंकज जी, सीधी सी बात यह है कि धराली में जिस प्रकार से जो घटना उस दिन हुई थी, उसके बाद 72 घंटे तक जिस प्रकार से राज्य सरकार ने वहां पूरी हेली सेवाएं दी, हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, शुरू में सब चीज देखने में सब चीज ठीक ठाक लगा, लेकिन जो जिस प्रकार से वहां पे जो कार्य किए जाने चाहिए थे, जो वहां बचाए हुए व्यक्ति को बचाया गया, जबकि उनको केवल उस समय राशन चाहिए था, लेकिन जिनका जो नुकसान हुआ था वो लोग ये चाहते थे कि वहां कुछ खुदाई हो, वहां कुछ इस तरह के एपरेटस इंस्ट्रूमेंट जो ले जाए जाए, ताकि नीचे उनके दबे हुए लोगों को निकाला जा सके, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के रहो, स्थानीय आवासी रहो या उनके भवन आदि रहो। लेकिन जिस तरह कर्नल कोठियाल का जो बयान आया है, मैं ये बात भी सत्य है, क्योंकि कर्नल कोठियाल को केदारनाथ आपदा से लेके, जो नीम से लेके तमाम वो सैनिक अधिकारी रहे हैं, उनको सारी चीजों को पता है कैसे डिजास्टर से निपटा जाता है। तो सरकार का एक डिफॉल्टनेस तो ये आता है कि सरकार ने उस समय उनका सदुपयोग क्यों नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, अगर कर्नल कोठियाल के जो डाटाज वो बता रहे हैं, तो इसमें अभी हम भारतीय जनता पार्टी के वो कह रहे हैं कि वो भावनात्मक व्यक्ति हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के आंकड़ों में, और वो भी सरकार का हम उनको अंग मान रहे हैं कर्नल कोठियाल को, बिकॉज वो स्टेट मिनिस्टर हैं अभी यहाँ पे, और उसको जो है सरकार को इस पे या तो सफाई देनी चाहिए, या फिर उसमें ये कहना चाहिए कि ठीक है कुछ गलतियां हुई हैं, उसको हम किस तरह से सुधारेंगे। उसको सुधारने की गुंजाइश पूरी जगह रहती है। अब अगर कुछ लोगों को दिवंगत घोषित कर दिया गया, उनको जो राशि या जो भी उन्होंने जो एक फिक्स की है वो दे दी गई है, लेकिन जिनके नहीं है, जो दर दर मारे घूम रहे हैं, उनका क्या होगा? उसके लिए क्या रणनीति बनाई जाएगी, उसके लिए क्या कार्यनीति बनाई जाएगी? ऐसे ही विपक्ष की भूमिका है। कांग्रेस की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब वो 72 घंटे की जो आपदा आई थी, उसमें हम लोग जिस प्रकार से केदारनाथ का अगर मैं याद करूं, तो एक प्रतिस्पर्धा सी होगी थी लोगों में सेवा हवा करने की, तो वो प्रतिस्पर्धा पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बनती है, सामान्य नागरिक की बनती है। लेकिन क्योंकि अब कहीं ना कहीं से कर्नल कोठियाल के बहाने, क्योंकि 2027 नजदीक है, उनको चुनावी, मुझे दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि धराली जो है वो अब एक चुनाव के लिए भी एक मुद्दा बन जाएगा, चुनाव के लिए भी मुद्दा बन जाएगा। लेकिन आप जिनके लोग उसमें आहत हुए हैं, जिनके लोग पीड़ित हुए हैं, उनकी अंतरात्मा से आप सोचिए, तो निश्चित रूप में इसमें माननीय मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए, उसमें एक अलग से स्टेप लेना चाहिए, और उसकी क्या आगे कार्यनीति करने की उनके प्लान है या नहीं है, और उन आंकड़ों की जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं इसका पटाक्षेप करना जरूरी है। ठीक, दिनेश गौड़ साहब, आपकी आवाज आ रही होगी, कनेक्टिविटी में है आप, बोलिएगा क्या बात कहना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। मुझे जहां तक लगता है कि मेरे दोनों मित्र जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये धराली पहुंचे नहीं है। ये अगर धराली गए होते और ये ग्राउंड जीरो पे अगर पहुंचे होते तो इन्हें वास्तविकता का पता चलता। ये इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है, और विपक्ष का काम होता है कि जो पीड़ित लोग हैं उनके बीच में जाए। हम कम से कम 4 बार, तीसरे दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, मैं जानता हूँ रस्तों पे चढ़ के किस तरह वो वहां पहुंचे हैं और पीड़ितों के बीच में गए हैं। हम जानते हैं कि वो वहां पे उतनी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनों के बीच में पीड़ा के टाइम अगर खड़े भी हो जाएं आप, तो बहुत बड़ा सहारा उनको मिलता है। एक बात। नंबर 2 बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार ये तब काम करती है जब लोग हल्ला मचाते हैं।
धराली में जब इनके खिलाफ आंदोलन, लोगों ने, पीड़ितों ने आंदोलन किया, उसके वीडियो है हमारे पास। उसके बाद दौड़ के फिर जो है इन्होंने वहां पे अहेतुकवासी के लिए जो है चेक, पहले इन्होंने बहुत कम चेक दिए, लोगों ने वो उसको एकदम नकार दिया। लोगों की करोड़ों की संपत्ति बह गई है वहां पे। और चलिए ये भी है, हम ग्राउंड जीरो पे गए, हमने देखा वहां पे इन्होंने कुछ नहीं किया, बड़ी मशीनें उतारनी थी वहां पे। क्या बात कर रहे हो, आज खनन में दुनिया भर की मशीनें चल रही हैं, इनकी नदियों को खोद खोद के इन्होंने भेज दिया है, और धराली के लिए इनके पास मशीनें नहीं है। मैं पंकज जी आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, वहां पे जो पवार बंधु है जिन्होंने अभी अपना मकान खुद से, और मशीन दी गई और उसने उनसे 5,000 रुपए डीजल के लिए, आप अगर मैं झूठ बोलूं आप पता कर सकते हैं, उन्होंने खुद भी अपने उसमें बोला कि साहब हमसे डीजल के पैसे लिए गए। अब आप बताओ कितनी अमानवीय वो, मतलब ये हरकत है सरकार की। तीसरी बात मैं आ रहा हूं अभी, कर्नल कोठियाल वहां पर पहुंचे। कर्नल कोठियाल एक फौजी अफसर हैं, और कर्नल कोठियाल को मैं सल्यूट करता हूं। जब उन्होंने केदारनाथ पे काम किया था, -40 डिग्री में 50 डिग्री में काम करना कोई आसान काम नहीं होता है। और आप कह रहे हैं कि वो भावुक हैं, भावुक नहीं है, वो एक आर्मी के जाबाज अफसर हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके दल में है, आपने हमेशा ये कि उन्होंने सच्चाई बोली है। और कर्नल कोठियाल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उस स्पॉट पे पहुंचे जहां से वो बादल फटने की घटना हुई थी, जहां से वो पूरा जो है जलजला आया था, जिसने धराली को नेस्तनाबूद किया था। इनके वहां यूकास्टा के और दुनिया भर के इन्होंने वैज्ञानिक वहां पे खड़े किए थे, वो वैज्ञानिक वहां पे स्पॉट पे नहीं पहुंचे। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के जो 2 वो पर्वतारोही होते हैं उनको भेज के कुछ विजुअल्स और कुछ वहां पे उस तरह की जो है वीडियोस बनाए और सरकार को सूचना दी है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जब स्थानीय लोग खुद से अपने, और पैसा निकला है उनका पैसा भी निकला है, तो आपने 2-2 2.5 फुट के गड्ढे खोद के आपने उनको उसके मतलब उन्हीं के हवाले छोड़ दिया। ये सरकार क्या कर रही है समझ में नहीं आ रही बात, कि आप नदियों को, खनन को खोदने में तो दुनिया भर का मशीन लगाते हैं, और अब वहां पे जो है बहुत ज्यादा नहीं है मलबा। इन्होंने बोला साहब 30-40 फुट नीचे लाशें निकली, सेना ने अपने जवानों की लाशें निकाली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम राजनीति नहीं कर रहे। हमारे यहाँ वो यशपाल आर्य जी गए, आप कह रहे हैं ना कि वहां पे मानवता दिखानी चाहिए, मदद करनी चाहिए। यशपाल आर्य जी जो नेता प्रतिपक्ष में वो गए, प्रीतम सिंह जी गए हैं, उन्होंने अपने साथ रसद का एक पूरा ट्रक ले गया था, और हम लोगों ने बांटा है। जो वास्तव में जो वैसे लोग हैं जो पीड़ित लोग थे। जी से करना चाहता हूँ 10 सेकंड और मैं बात कहूं। और सबसे बड़े की बात मैं आपको बताऊं, आज की डेट में क्या हो गया, ये धराली जो जगह है, ये पर्यटन, तीर्थाटन, कृषि और बागवानी का एक ऐसा उदाहरण है पूरे उत्तराखंड के लिए, जो लोग ये इसी कृषि बागवानी से पहले आगे बढ़े, और उन्होंने उसके बाद तीर्थाटन पर्यटन से वो उनकी आजीविका चल रही थी। वहां पे क्या है, बर्फ पड़ती है 6 महीने, वहां यात्रा बंद हो जाती है, ऊपर जाना नहीं होता क्योंकि बर्फ पड़ती है। तो वहां मकान बने हुए लकड़ी के, मटपथरी की और उड़द की दाल से उसमें मकानों में चिनाई होती है। वो मकान इनके ध्वस्त हो गए, तो ये लोग कहते हैं कि साहब ये कच्चे मकान है। अरे एक बात बताओ, उस मकान में जो लकड़ी लगी हुई है, आज तो लकड़ी मिल भी नहीं रही है, वो पुश्तैनी लकड़ी, देवदार की लकड़ी, कितनी महंगी लकड़ी है वो, उसको ये बोल रहे हैं साहब कि ये जो है कच्चे मकान है, और इनको कच्चे मकान का दिया था। पीने का पानी नहीं है वहां पे, लोग पीने के पानी के लिए कह रहे थे साहब, ये हर घर नल की बात करते हैं। एक बात और है, ये तो चलिए गौड़ साहब के सवालों के जवाब आप दीजिएगा। मैंने देखा कर्नल कोठियाल ने बयान दिया, उन्होंने जो भी बातें कही वो सरकार के खिलाफ थी, वो बीजेपी के गले उतरने वाली नहीं थी, लेकिन उस पर ना कोई सफाई आपदा प्रबंधन तंत्र ने दी, ना उस पर आपदा मंत्री साहब तो ढूंढे नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ है। उन्होंने कोई बात कहा, उन्होंने कुछ बात की, क्योंकि अब आपदा मंत्रालय नहीं, मंत्री नहीं, ये नहीं। अब जैसे मुख्यमंत्री काफी एक्टिव थे इन आंकड़ों को लेकर, वहां से कुछ नहीं, मतलब क्यों उनके बयान को इतने सीरियस तरीके से नहीं लिया गया? अगर वो गलत थे तो उसको कंडेम किया जाना चाहिए था, अगर सही है तो उसको बोलना चाहिए था कि हाँ सही है मामला है, सही पच नहीं रहा, गलत बता नहीं रहे। बीजी पंकज भाई, मैं खेत के साथ कहना चाहता हूँ, मैंने अपने जो 2 साथी हैं उनकी आवाज मुझ तक बिल्कुल नहीं आई, उन्होंने क्या कहा बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। मैंने बीच में आपको कहा भी कि मैं अपने साथियों की बात सुन ही नहीं पा रहा हूँ। कारण टेक्निकल क्या हो सकता है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एनीवे जो भी उन्होंने कहा होगा, सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं बता दूंगा क्या। हाँ,
कोई बात नहीं, आप बताइए। जो आपने कहा मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने उस पे क्या कहा नहीं कहा। हमारे प्रदेश प्रवक्ता और माननीय विधायक धर्मपुर से विनोद चमोली जी ने उस बयान पे जो अपनी प्रतिक्रिया दी है वो आप सबके सामने होगी। उन्होंने जो कहा कि इन्होंने जिस फोरम पे इस बात को रखना था वो वहां उस बात को रखें, अगर ऐसा कुछ है। और देखिए, ये कोई रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। मैंने जैसे आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रही है, ऐसे मौकों पे कम से कम अवसर ढूंढने का काम न करे। इससे उत्तराखंड की ना प्रगति होने वाली है ना उन्नति होने वाली है। अच्छा, एक बात बताइए, जो कांग्रेस छोड़िए, मुझे बताइए कि जो वहां दबे लोग हैं उनकी संख्या 50-60 है या 150? आप कितना मानते हैं? पंकज भाई, मैंने अभी भी आपको बता रहा हूं, मैंने कोठियाल, क्योंकि इस बीच जैसी व्यस्तता मैंने आपको बताई, मैंने कोठियाल साहब का क्या बयान है ना वो सुना, मोटा मोटी अभी मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था। लेकिन मैं आंकड़ों को, तथ्यात्मक आंकड़े वही मानता हूं जो सरकार ने रिकॉर्ड में दिए हैं। आज जब हम आपदाओं की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में लाखों की संख्या बताई गई थी कि केदारनाथ में जो आपदा आई थी 2013 में, लाखों की संख्या थी। तो क्या हम वो लोगों के द्वारा सुनी हुई उन बातों को लाखों के आंकड़ों में मान के चले जो लोग आज भी लापता हैं कम से कम 12 साल के बाद, या हम जो सरकार के द्वारा, आपदा प्रबंधन के द्वारा या उस समय की सरकार के द्वारा आंकड़े दिए गए उनको सच माने? देखिए, आपदा आई है, उस आपदा पे अगर कोई ओछी राजनीति कर रहा है, छोटे स्तर की राजनीति कर रहा है, इंस्टेड ऑफ कि उस पे किस तरह से फौरी मदद, ये मदद के टाइम पे जिस टाइम थराली में या आपदा, उस समय कांग्रेसी कहां थे सारे के सारे? उस टाइम भी विपक्षी पार्टियां कहां थी? उस समय ये अपने एसी कमरों में बैठे थे और कोशिश कर रहे थे कि मीडिया को इकट्ठा करके केवल भ्रमित करा जाए। सरकार अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से कर रही है। इस जिम्मेदारी को विपक्षियों ने भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हर बार मोटे मोटे तौर पर आपको बताता हूँ बराजी भाई, आपने शायद नहीं कर्नल कोठियाल को सुना, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। पहली बात, जो कहा जा रहा है वो है नहीं। उन्होंने कहा मौतों का आंकड़ा कहा जा रहा, दबे हुए लोग जो है वो 60 लोग हैं या इतने लोग हैं, लेकिन वहां 150 लोग, 147 का आंकड़ा उन्होंने बताया। तीसरी बात, उन्होंने ये कहा कि लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, पीने का पानी, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सब नहीं हो रहा है। उन्होंने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और आपदा तंत्र को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ को वहां मजदूरी के काम में लगा दिया गया, जबकि उसका काम मजदूरी करने का नहीं था ना। ये पंकज भाई, मैं इस पे ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं इस पे, आपको क्या लगता है कि प्रदेश के अंदर एक ऐसी चुनी हुई सरकार है जिसके तंत्र के रूप में एक राज्य मंत्री के रूप में कर्नल कोठियाल जी को जिम्मेदारी दी है, तो क्या ये सारे काम जो होने हैं या जो कमियां बताई या जो उन्होंने आंकड़े दिए कि आधिकारिक रूप से सरकार के सामने पेश करने वाले आंकड़े होते हैं या मीडिया के सामने पेश करने वाले आंकड़े होते हैं, इस बात को हमने भी समझना होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं पे किसी काम को बोलने के लिए गए, ये काम तो वो वहां सरकार के पास रख के, तंत्र के पास रख के, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रख के काम करवा सकते थे। ये सार्वजनिक करने की अगर ऐसी कमियां थी तो बताने की जरूरत थोड़ी थी। कांग्रेस के आदमी तो नहीं है वो, कांग्रेस से नहीं, मैं ये कहां कह रहा हूं, मेरी कमी है ना। आप उनको फीडबैक लिया नहीं। ऐसा नहीं है, वो फ्री हैंड। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने भी उनको जिम्मेदारी मौजूदा सरकार ने दी थी। उस समय भी वो कोई ऐसी पार्टी के नेता, हाँ इस समय सरकार के वो विभिन्न अंग हैं, तो उस चीज को मानते हुए जरूर कांग्रेस पार्टी इसको भुनाना चाह रही है, लेकिन ऐसे भुनाने से निचली राजनीति करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। कहना चाह रहे जल्दी से, मेरे को समझ नहीं आ रहा अब तक आवाज क्यों नहीं पहुंची, इसको सही करता हूँ। गौर साहब क्या बना? मैं ये कह रहा, बिष्ट जी को विपक्ष की आवाज सुनाई नहीं दी। हमने जो बात कही है, बिष्ट जी, आप कह रहे हैं हम आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग नहीं है। हम शुरू से, पहले दिन से 5 तारीख में जब आपदा, उसके बाद से हम लोग आवाज नहीं पहुंच रही और ना ही कुकरीती, उसके बाद से हम लोग जो है धराली में थे। और आपको हमारी आवाज सुनाई भी नहीं देगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ पंकज भाई, कितनी संवेदनहीन सरकार है ये कि उत्तरकाशी में इनका अभी तक कोई जनपद में प्रभारी मंत्री नहीं है। एक इतनी बड़ी आपदा आई, इतने लोग काल के ग्रास में समा गए, एक ये बिल्कुल भी उसके लिए वो गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री आए, पहले दिन आए, हेलीकॉप्टर से पहुंचे और मुखमा गांव में गए। मैं बता रहा हूँ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि 4 महीने वाला अपडेट वाली बात हो, वो अपडेट हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं सवाल करने के लिए आया। मैंने कहा भाई अपडेट तो कोई दे ही नहीं रहा, 4 महीने में क्या हुआ। कर्नल कोठियाल एक ऐसे इंसान थे जो सही बात बता सकते थे, क्योंकि वो उन्हीं का वहां पर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट था, उन्हीं का काम चल रहा था, क्योंकि जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। लेकिन वो बोले तो ऐसा बोले कि फिर से आना पड़ा ना। कर्नल साहब ने सच्चाई बोली है, क्योंकि कर्नल साहब को पता है कि वहां पे थोड़ा कुछ दिन के लिए ड्रामा चला, उसके बाद ये सब छोड़ के चले गए वहां।
लोगों को उनके हाल पे छोड़ के चले गए, जो पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, हम लोग 4 बार हम लोग वहां पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे, लोग रो रहे हैं वहां पे, लोग खुद अपने प्रयासों से अपने मकानों को निकाल रहे हैं। तो ये हमें कांग्रेस पार्टी को मंत्री नहीं है, मैं बीजू को बता देता हूँ, प्रभारी मंत्री नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, कोई काम हो नहीं पाया इतने दिनों में। और कर्नल कोठियाल जो है वो सही बात बता रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना, उनका समर्थन कांग्रेस कर रही है। कोठियाल साहब कल एक टीवी जैसा पढ़ रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं ना। देखिए लोगों पंकज भाई, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी बना मैंने दी। कहा ना, हर जगह अवसर ढूंढने की कोशिश करती है। अभी कर्नल साहब के बयान पे अगर इन्होंने इस तरह से उसको अवसर के रूप में लेकर सोच रहे हैं कि ये अपनी पॉलिटिकल माइलेज दे देंगे अपनी पार्टी को, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ग्राउंड जीरो पर ये बयान अगर ट्रेंड कोई कर रहा कमियां है हैं, जी, पंकज दिक्कत जी, होगी, आपके लिए भी दिक्कत है, बीजेपी के लिए भी तो दिक्कत है ना। बीजेपी नहीं वाले कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी काम, सुनिए पंकज भाई, दिक्कत तब होती है, चिंता उस पार्टी को होती है जिसने काम नहीं करना होता है। भारतीय जनता पार्टी जब पहले दिन, सिर्फ ये धराली की बात नहीं है, धराली हो, थराली हो, तमाम उन जगहों पे जहां जहां पे भी आपदा की थोड़ी सी भी अगर जी, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, प्रदीप जी से मेरी बहुत बातचीत होती रही है, इस मामले में भी बातचीत इससे पहले होती रही है, काफी जागरूक भी हैं, एक्टिव भी नजर आते हैं। प्रदीप भाई, आप मीडिएटर के तौर पर हैं यहाँ पर, आप अपने आप को वरिष्ठ एक उत्तराखंड का नागरिक कभी समझिए, आंदोलनकारी छोड़ दीजिए, आंदोलन की बात अब कोई करता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो बीजेपी कांग्रेस कर रही है वो अलग, लेकिन मैं जब धराली को आपके चश्मे से देखूं तो क्या तस्वीर दिखती है? 4 महीने में कितना बदलाव दिखता है? कुछ दिखता है या फिर नहीं दिखता है? लेकिन निश्चित रूप में पंकज जी, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि जिस आदमी के घर से कोई व्यक्ति जब खो जाता है, जिसका घर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, आप उस पीड़ा को समझिए। इसमें बहुत अच्छा बात यह होती है कि माननीय मुख्यमंत्री एक किसी पर्टिकुलर एक मंत्री की या किसी विधायक की और किसी एक अधिकारी की वहां एक बिल्कुल मॉनिटरिंग करने के लिए वहां पे एक टीम रखी जानी चाहिए थी, जो बराबर उसका जो है उस पर शोध करती रहती, उसका निस्तारण निकालती रहती, ताकि उन तराली के गांव के लोगों के अंदर एक बात रहती कि सरकार हमारे उसमें संवेदनशील है। और विपक्ष की भूमिका यह बनती है कि वो मॉनिटरिंग करके उसको देखते रहे कि वो जितना उनसे सहयोग हो सकता है वो ऐसे उसमें सहयोग की उसमें करें। निश्चित रूप में विपक्ष बीच में गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आनंद फानंद में जिस तरीके से वो हुआ, जो सरकार की जो अब नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, मैं फिर कह रहा हूं कि देर हो गई कोई बात नहीं, लेकिन उनको ये चाहिए था कि एक पैनल बना के, एक समिति बना के किसी मंत्री के नेतृत्व में वहां पे, या जो प्रभारी मंत्री का जो इनका जो एक चलता है जिलेवार, उसमें उनको करना चाहिए था। और 4 महीने के बाद उसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता थी, और समीक्षा इसमें अब हो गई है जब कर्नल साहब ने बोल दिया। हाँ, नहीं, मैं एक बार राजेश जी से यही बोल रहा हूँ, कहीं गलत हो तो प्रदीप जी बताइएगा। राजेश भाई, बात ये हो रही है कि प्रभारी मंत्री नहीं है, ये गौड़ साहब ने भी कहा, और ये प्रदीप जी कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्री होता तो बेहतर होता। वो कह रहे हैं कि एक मंत्री या फिर किसी बड़े अधिकारी को यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए वर्कशॉप की भूमिका में रहना चाहिए था, करना चाहिए था, ताकि वो सब काम को देखे। एक कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसी चीज होती जो लगातार इसको मॉनिटर कर रही होती काम को, वो रिपोर्ट आती रहती हमारे पास, तो हम उससे आकलन करते रहते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ना। पंकज भाई देखिए, उत्तराखंड के सबसे सर्वोच्च पद पे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बैठे हुए हैं। मैंने जैसे कहा, डे 1 में भी प्रदेश के अंदर कहीं कोई छोटी सी भी घटना होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पे उपस्थित होते हैं। जब उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, वो खुद इसको केंद्रित हैं, और उसके बाद केंद्र सरकार की जो राहत पैकेज जगहों के लिए दिया गया है, सिर्फ यहीं के लिए नहीं, तमाम उन जगहों के लिए भी राहत पैकेज मिला हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, अमित शाह जी मॉनिटर कर रहे हैं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मॉनिटर कर रहे हैं। उत्तराखंड को बार बार वो इस तकलीफ से देखते हैं कि उनके परिवार के साथ कोई छोटी मोटी घटना भी अगर होती है तो उसको दिल से लेकर उस चीज को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कोई आदमी ये कहे जी उस मंत्री ने ही वहां होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि उससे बेहतर और उनसे बढ़िया और ऊपर से देख रेख हो, चाहे उनको अच्छा और सुरक्षित व्यवस्था देने की बात हो, उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, ये मेरा मानना है। बाकी इनके आरोप प्रत्यारोप ये तो चलते रहेंगे, इनसे इन चीजों से पूरा कुछ नहीं होने वाला है। होना उसी चीज से जो ग्राउंड पे पहुंचेगी व्यवस्था, उससे पूरा होने वाला है। गौर साहब, जल्दी, थोड़ा सा वक्त कम है, जल्दी से बयान अपनी बात रखिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये वहां के जो पीड़ित लोग हैं वो उनका दुखड़ा है जो हम लोगों ने आपके सामने सुनाया। और विपक्ष भी अगर सरकार के सामने ये बात नहीं रखेगा तो कल यही बोल देंगे कि विपक्ष क्या कर रहा था। ठीक है, सीधी सी बात है, विपक्ष वहां तक पहुंचना था। राजेश जी की बातों से नाखुश थे, क्या बात हो गई? नहीं, मैं खाली इतना कहना चाह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री अगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं,
ग्राउंड पे कौन अधिकारी वहां जा रहा है, कौन मंत्री कौन विधायक वहां जा रहा है, कि क्या हुआ, आउटपुट दिखाइए कहाँ है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जैसे उन्होंने कहा कि सबके दुख में खड़े होते हैं, अभी एक हफ्ते से भालू ने और बाघ ने इतने लोग चोटिल और घायल कर दिए और इतने लोगों की जान चलेगी, उसमें क्यों ये जो सब कहाँ है सब ये हिसाब किताब, कहाँ कौन जवाब देगा उसका? अगर किसी प्रतिनिधि को, मंत्री को अगर बाघ ने मार दिया होता तो वन विभाग वहां खड़ा रहता एक टांग पे। वो अनिल बलूनी ने आज संसद में मामला उठाया है, वो उनसे गुहार लगा रहे थे अपने केंद्रीय वन मंत्री से कि आप उनको पिंजरा दीजिए और ये कीजिए, और वो संसद में उठ रहा है। सुबोध उनियाल साहब ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कब शादी ब्याह में व्यस्त है, कहाँ है मुझे पता नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ धराली वालों के दिन भी बहुरेंगे और वहां पर जो परेशानियां हैं उनका समाधान जल्द निकलेगा। तो स्थिति विकट है, विकट इसलिए है क्योंकि सियासत तो कुछ भी बोले लेकिन धराली की स्थिति अच्छी नहीं दिखती। वो धराली जो कभी आप कह सकते हैं बहुत खूबसूरत था, वो धराली का इलाका जो लोगों को बहुत पसंद था, जब आपदा आई उसने उसकी तस्वीर बिगाड़ी। लेकिन ये लगा कि हाँ, जब पुनर्गठन होगा, जब पुनर्निर्माण होगा, जब जो शव वहां दबे हुए उनको निकाला जाएगा और उसके बाद उस तस्वीर को बदल दिया जाएगा। लेकिन कर्नल कोठियाल जिनको जिम्मेदारी दी, उनके बयानों के बाद अब ये शोर और हमारी ये चर्चा भी लगातार चली रही है, भाई कौन सच्चा कौन झूठा, किस जनता को क्या बताने की कोशिश हो रही है। आप तय कीजिएगा, आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर। ये चर्चाएं तो होती रहेंगी, लेकिन भाई आंकड़ा, लोगों की परेशानी, उसका समाधान, वो सब कैसे होगा? मैं और आप कैसे करेंगे? हम तो चर्चा के जरिए कर सकते हैं, लेकिन जो करने वाले हैं उन तक बात पहुंचनी जरूरी है। आप चर्चा को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।